ठीक है, याद रखना है बोर का परमाणु मॉडल बोर के द्वारा दिया गया है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर बनाया गया है, ये याद रखना है। मैक्स प्लांक का क्वांटम संख्या, ठीक है, आगे और पढ़ेंगे उस क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें अपना थ्योरी देता है और पहला पॉइंट ये बोलता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये अनिश्चित कक्षाओं में किसी भी ऑर्बिट पर नहीं, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट पर ही चक्कर लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर जब भ्रमण करते हैं, इस क्रिया में एनर्जी का लॉस नहीं होता, किसी भी प्रकार के ऊर्जा की हानि नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है एक निश्चित ऑर्बिट पर, इसमें किसी भी प्रकार की किसकी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस, ऊर्जा की हानि नहीं होती। थर्ड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाता है, प्रवेश करता है या एंट्री करता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। ध्यान से देखना है क्या बोला मैं। देखिए, ये मान लीजिए 2 लेवल बताया मैं, नाभिक के चारों ओर एक और ये 2। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है, कम ऊर्जा स्तर वाले अधिक स्तर वाले ऊर्जा में प्रवेश करता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्वेशन कर लेता है, एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। कब लेकिन हाई लेवल से किधर जा रहा हो, तो कम कम ऊर्जा स्तर से, पहले एकदम गरीब था, ये जा रहा है किसका, रईसों के पास, तो क्या करेगा, एनर्जी, अमीर के पास जाएगा तो पैसा तो रहेगा, उस समय क्या करता है, ये ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण, एब्जॉर्वेशन करेगा। परंतु जब ये अधिक एनर्जी लेवल से तो एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है, उत्सर्जन करता है। क्या करता है ये, उत्सर्जन करता है, रिलीज करता है, एनर्जी क्या करता है ये, रिलीज करता है। ये सिद्धांत प्रमुख बात बोला वो, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमता है ऐसा कुछ नहीं है, एक फिक्स कक्षा में घूमेगा। दूसरा बात, जब वो घूमेगा तो किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होगा। और दूसरा बोलता है एनर्जी स्तर, मतलब कम ऊर्जा स्तर, तो एनर्जी लेवल से जब वो अधिक ऊर्जा हाई में प्रवेश करता है, तो वह ऊर्जा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर उल्टा ज्यादा से कम स्तर की ओर प्रवेश करेगा, तो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज। देखिए एनर्जी स्तर कैसे होता है, जो सबसे पास है परमाणु के, मतलब इसके नाभिक के, न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा, यहाँ पर एनर्जी लेवल कम होगा, यहाँ पर इससे ज्यादा होगा, यहाँ पर इन दोनों से ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल कहाँ होता है, बाहर स्तर है। जो नाभिक के पास रहेगा वहां पर एनर्जी लेवल क्या रहता है, कम। जैसे जैसे जाते जाओगे एनर्जी लेवल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। देखो अभी तो जब मैं बताऊंगा सेल, सब सेल, ऑर्बिट, तब इसको समझाऊंगा ढंग से। इसको बोलते हैं, देखो तो जैसे कक्षा, कोश, सेल को बोलते हैं के सेल, ये है एल, एम और ये एन, लाइन से लिखो, के, एल, एम और एन, ठीक है। ये देखो इसमें आगे बताएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, इसको हमेशा 2n की पावर 2, इस फार्मूले के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पर जब n का मान 1 रखेंगे तो पहले से ये कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। जब n का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8। जब n का मान 3 रखेंगे तो 18। जब n का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 32। क्या आएगा, 32। ऐसे
नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः KLMN, क्या 1 2 3 4, KLM नहीं बोलना, क्या बोलो 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाया जाता है। आपको याद रखना है KLMN। K का मान होता है 1, K के बाद L का मान होता है 2, के बाद KLM का मान 3 और उसके बाद N का मान 4। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखिए। कोश, उपकोश और कक्षक, ये क्या है? सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। कक्षा बोलूंगा तो ऑर्बिट और कक्षक बोलूंगा तो ऑर्बिटल। कोश, सेल या ऑर्बिट। ये देखो, कोश को ही बोलते हैं कक्षा, ये कक्षक है। कोश अथवा कक्षा परमाणु के चारों ओर स्थित वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो, ये परमाणु का वह वृत्ताकार पथ में सारे इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? राउंड, कक्षा कहलाता है। यही सब क्या है? कक्षा। यही सब क्या है? कक्षा। परमाणु का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या कहलाता है? कक्षा। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। हर एक कक्षा का, देखो जैसे ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, हर एक कक्षा का, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। हर किसी का अपना अपना क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है। जो नाभिक के पास होता है उसका एनर्जी लेवल कम, उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कम, जो इससे दूर होगा ज्यादा, और दूर होगा ज्यादा, और जो सबसे बाहर होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। नाभिक से दूर होते जाते हैं। ठीक है, अधिक ऊर्जा स्तर नाभिक से क्या होते जाता है? दूर होते जाता है। इन्हीं को KLMN अथवा से निरूपित किया जाता है। इसको बोलते हैं कोश, कक्षा, सेल। इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं कक्षा। इसमें परमाणु, परमाणु मतलब एटम्स। एटम, जिस एटम्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते रहते हैं, जिस पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं, उसे ही को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। अपने अपने हर एक ऑर्बिट का, जैसे ये अलग ऑर्बिट है, अलग ऑर्बिट है, इनका एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। का एनर्जी लेवल कैसा होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? चलें आगे। पास वाले में एनर्जी लेवल कम और दूर वाले में एनर्जी लेवल क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। कोश, देखिए है कोश। नाभिक से लेके यहाँ आने पर, ये तक आने में, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कोश का, और सब पार्ट उपकोश। सेल का सब पार्ट सब सेल क्या कहलाएगा? सब सेल। ये देखो, यहां से यहां तक बस चारों साइड, लेकिन ऐसे ही ये कहलाएगा उप। ठीक है, ये अलग, जो आपके जो सेल होते हैं वो कई सारे सब सेल में बटे होते हैं। जैसे एस, ये वाला एस होगा, जैसे यहां तक आया, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा एफ। एस पी एफ, एस पी ई और एफ। जो पढ़ा है 11वीं 12वीं जान रहा है। ठीक है, 10वीं में था कि नहीं था ये नहीं मालूम मेरे को, खैर ये रहेगा ही। 10वीं 9वीं 10वीं था। ठीक, देखिए उपकोष किसको बोलते हैं? सब सेल।
प्रत्येक कोष एक या अनेक उपशैलों में बटा होता है। जैसे मान लो मैं बोला, ये देखो ये नाभिक है ना, ये एक क्या है, सेल है, कक्षा। एक अथवा अधिक उपकोष में, अगर यहां पर है तो ये बट गया किस में, केवल एस में। अगर ये बात कर तो ये बटा है एस, और ये कक्षा किस में बटा है, एस और पी दोनों में। ये वाला किस में बटा है, केवल एस में। तो यही बोल रहा है प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है। ये केवल एक सब कोष है एस, इसमें एस और पी दोनों है, ठीक। प्रत्येक कोष मतलब शेल एक या मोर देन वन और मोर देन वन सब सेल में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। इन्हें एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं। इससे किसमें बांटा जाता है इसको, एसपीडीएफ। कक्षक ऑर्बिटल, नॉट कक्षा, कक्षक, नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है। कोष जो है, ये जो सब सेल है किसमें डिवाइड हो जाता है, कक्षकों में विभाजित होता है, ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। एक कक्षक नाभिक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। देखो किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना हो, ऐसा कोई भी जगह जहां पर किसकी संभावना हो, इलेक्ट्रॉन होने की संभावना हो। ये देखो इसका ऐसा कोई भी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना हो, वो सब का सब क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। ये इसके ऑर्बिटल में है। ऐसा पूरा का पूरा जगह, ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी, तब क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल, ठीक है। कॉलम को छोड़ देना, बाकी ये कॉलम को बनाना। कोष या तो के कोष होगा, या तो एल होगा, या तो एम होगा, या तो एन होगा। अगर के कोष है तो एन बराबर 1, एल कोष होगा तो एन बराबर 2, एन होगा तो एन बराबर 3, और ये होगा एन बराबर 4। के कोष में केवल एस होगा, एल कोष में एस और पी 2 होगा, एम में एस पी और डी होगा, में एस और एफ होगा, चारों होगा। अगर n का मान देखो इस फार्मूले में 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, ध्यान से देखिए फार्मूला 2n का स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं n का मान 1 रखता हूँ, n का मान 1 रखूंगा तो 1 की घात 2 का मतलब क्या आ जाएगा, केवल। इसलिए के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। यहां पर अगर मैं n का मान रखता हूं कितना, 2, तो 2 की घात 2 4, 4 दूनी एल में। यहां रखूंगा 3 या 9, 9 दूनी 18 एम कोष में, 4 16, 16 दूनी एन में। अब इसका मान 1 2 4 रखता हूं तो ये नाम बदल जाता, ठीक है। उपकोष एस पी एफ में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, ये याद रखना है, पूछेगा। ये देखो है, मत बोल, चुप बैठ, या तो पूरा बोल। देख एस सेल में हमेशा कितना रहेगा, 2। अब इसके बाद 2 में क्या जोड़ूंगा कि 8 हो जाए,
2 में क्या जोड़ूंगा 6, पी का मान क्या हो जाएगा 6। इसमें क्या जोड़ूं 18 हो जाए पी का मान। अभी आया था ना 2, 8, 18, 32। अब इसमें क्या जोड़ूंगा 32 हो जाए। एस 2, 6, पी 10 को, और एफ किसको दर्शाता है 14। कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं एस में 2, पी में 6, पी में 10, एफ में 14 है। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किस उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अपबाऊ के प्रिंसिपल से। कहां कहां पर कितना कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखिए उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, एंट्री ऑफ सब सेल, इलेक्ट्रॉन सब सेल में कैसे प्रवेश करेंगे, का क्रम, इसका क्रम अपबाऊ का सिद्धांत, अफबाऊ, 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 हाँ अफबाऊ द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक था, याद रखना। अफबाऊ कैसा था, जर्मन वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले कोष में भरा जाता है, ध्यान से सुनो। ये देखो इसका मतलब कौन समझा, और कम पर रहता है, बस नाभिक से जो जितना करीब होगा, ये देखो ये नाभिक है, इसके पहला वाला ही सबसे कम एनर्जी लेवल वाला होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में भरा जाता है, तत्पश्चात अधिक ऊर्जा वाले स्तरों में, इसके बाद इसमें कम होगा, इसके बाद इसमें कम होगा, और सबसे बाहर वाले में लास्ट में। ऐसे क्या भराएगा इलेक्ट्रॉन। ये इसको हेडिंग डालो, अब बहु प्रिंसिपल, पहले इसको पढ़ा लेता हूं। अफबाऊ का सिद्धांत, उपकेश में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा, ये कौन बताएगा, अफबाऊ के नियम से पता चलता है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक का जोड़ने का सिद्धांत, एक एक को जोड़ने का सिद्धांत कहलाता है अफबाऊ का नियम। इसी नियम के अनुसार, ऐसा नहीं है जैसे मान लिया मैं कैल्शियम, एक तो उदाहरण बता रहा हूँ, कैल्शियम, तो कैल्शियम में पहले 1s आएगा कि 2s आएगा कि 2 आएगा कि 2, ये ऐसे सीक्वेंस से भराएगा। यही सब सेल, यही तो है ना एसपीएफ, पढ़े हो ना 1s 2s 2p। जो नहीं पढ़ा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे का एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से ही भराएगा, अपने मर्जी से नहीं भर लेगा कोई। देखो सीक्वेंस क्या है, तो देखो 1s सबसे पहले क्या भराएगा 1s, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या भराएगा 2s, हमेशा सबसे पहले क्या भराएगा 1s, 1s के बाद क्या भराएगा 2s, के बाद क्या भराएगा, ध्यान से देखो 2p, और 2p के बाद क्या आएगा फिर से 3s, ये देखो 2 के बाद क्या आएगा, फिर इधर से चालू होगा। अरे अब ये कैसे कैसे पता चलेगा कि सर इसमें कौन सा आएगा, तो आपको क्या बताएगा परमाणु क्रमांक। जैसे मान लीजिए अपन ये देखो कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का कितना होता है, सॉरी क्लोरीन का कितना होता है 17। अब आपको पता है क्लोरीन 17, 17 मतलब देखो एस में तो 2 से ज्यादा 1s हो गया, के बाद फिर 2s, 2s में भी 2 आएगा, 2p में 6 जाएगा, के बाद 3s में कितना जाएगा 2 जाएगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता 2 से। कितने हो गए 2, 12। अब किस में जाएगा 3p में, तो 3p में कितना जाएगा लेकिन 5। अब है ही नहीं तो कब पैदा करेगा, जाना कितना था p में लेकिन 6, कितना जा सकता था 6 नहीं था, इसलिए वहां रुक गया। इसीलिए कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो 1s 2s, 1s के बाद कहाँ जाएगा 1s, ये गया 2s, ये गया 2p, ये गया कहाँ पर p के बाद 3s, इसके बाद फिर कहाँ जाएगा 3p, ये देखो कहाँ तक गया, ये देखो
5 है करके यहीं पर रोक दिया गया। ऐसे बांटना है आप, ये क्रम है। ऐसे भराएगा ना, उसके बाद ये भराएगा, ये भराएगा, फिर ये भराएगा, फिर ये भराएगा। 7S तक ही लिखना, बस काफी है। आपका 108 जितना भी परमाणु क्रमांक होगा सब खप जाएगा इतने। अफबाऊ अपने को बताता है कि सब सेल में कैसे भराया जाएगा। ठीक है, चलिए कैल्शियम को भर के बताइए मेरे को। कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20। सबसे पहले 1S, के बाद 2P, उसके बाद 3S, 3S के बाद P, 3P के बाद के पहले अब S के बाद P आएगा, तो इसमें आ जाएगा क्या 4S। अब यहां पर से चालू होगा क्या D। ठीक है, SP के बाद अब क्या आएगा D। अब उसके लिए जगह है कि नहीं, देखो 2 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 6 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, ये 2 20, खत्म कहानी। आगे जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा। नियम का कितना होता है, और ये किस तो करो। आया 1S P 3S TP, यहाँ दो है। ठीक है, ये देखो क्या देगा पता है, एल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये ऐसा दे देगा, कहीं पर दे देगा 1S P 3P, ऐसा कुछ भी 4 ऑप्शन कुछ भी देगा। केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे उस समय का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। प्योर केमिस्ट्री जैसे भी लोकल लैब वाला निकलने वाला है, क्या निकलेगा, हाँ सहायक लैब अटेंडेंट स्कूलों के लिए में मांगेगा फिजिक्स 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, बायो मतलब ये 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, बायो 25 क्वेश्चन। कितने नंबर का सिलेबस खत्म, तो बाकी आएगा छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर। उसमें मांगेगा प्रयोगशाला सहायक में 25, लेकिन उसके लिए मांगेगा 12वीं होना चाहिए, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इनमें से कोई सी भी PCM मांगेगा ही। आ गए, ये सब सेल में कैसे भरा जाता है समझ में आया। सब सेल में एक और देखो, हुंड का नियम, हुंड का नियम, हुंड के नियम को गुणन का नियम का आप मैक्सिमम इक्वलिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पहले इसका मतलब समझा रहा हूं, पहले लिख लें। के बाद जब इनमें दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तो उस ऑर्बिटल के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में स्पिन होंगे। मान लीजिए ये 9 इलेक्ट्रॉन है,
प्रवेश कराना है, ये देखो सही बेटा, ये यही है 1s। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बनता है ये। 9 इलेक्ट्रॉन है और मेरे को भरना है, इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। इधर देखो, पर बना दे रहा हूँ। 9 मेरे पास कोष है, तो बोलते हैं इसी को कोष। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा 9 इलेक्ट्रॉन है, पांचों में 5 कोष भरना था। सबसे पहले सब में एक एक देंगे, पथरी सब में बटेगा, पथरी सब में के बाद अब जब मेरे को 5 के बाद, अब मेरे पास तो 4 बचे अभी, और जब डालना रहेगा तो उसको कैसे डालूंगा? विपरीत क्रम में डालेंगे, तो बोलते हैं स्पिन, विपरीत चक्रण में। ये सेल कंप्लीट हुआ तो वैसे ही सेल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे में ये सेल कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो खाली हो खाली। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 5 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी भी 1 2 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सब में एक एक जाएगा, पहले में एक एक जाएगा, बात केवल इसमें ऐसा नहीं 6 तो है तो 2 खाली छोड़ दो। सब में पहले एक एक सेल आपको भरना पड़ेगा। के बाद जब दूसरा बारी आएगा, कैसा भराएगा? चक्रण। कैसा भराएगा? बताया, भराया। सब सेल के बारे में कौन बताया? अफाभाऊ। अफाभाऊ। अब ऐसा ऐसा नाम लेके घूमेंगे, हमारे तरफ कितना अच्छा नाम है साइंटिस्ट। उम्र से पहले जानू वानू फंस जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ में नहीं आया, देखो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन बनना नहीं है। अभी तक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो थ्योरी था, यहाँ से समझना एकदम जरूरी है। कक्षा, सेल एवं सब सेल, कक्षाओं एवं सकते कोष एवं उपकोष, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। सेल में, सेल में मतलब कक्षा, तो सेल इसको कक्षा नहीं लिखी, एवं इलेक्ट्रॉनों का, किसका? इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण, वितरण होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें निम्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन। दूसरा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहलाएगा संयोजकता, वैलेंसी। क्या कहलाता है? वैलेंसी। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपने को ये भी पता चल जाता है, अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी पता चल जाता है वो धातु है कि अधातु, धातु है। ये सब अपने को कहाँ से पता चल जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बनाना पड़ेगा। आपने क्लोरीन को लिया, काय को लिया? क्लोरीन। क्लोरीन को लिया तो क्लोरीन का
परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो तोड़ेंगे तो 2 8 7 में टूट। अब ये कैसे टूटा? देखो, एस, ये है पी, और आगे जाएगा तो एफ जाएगा, एस पी डी एफ। ठीक है। हाँ, के एल एम, यदि एल एम ऐसे भी देखो, यहाँ पर हमेशा के का मान क्या होगा? 1। यहाँ पर के का मान क्या होगा? हमेशा 1। और आपको कहाँ रखना है? एन की पावर 2 में। यहाँ पर जब एन का मान 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2 के बाद 8, 18 नहीं, 7। या तो इसको 2, मान लीजिए, बता रहा हूँ मैं, यहाँ अगर ये 9 बसता, मान लीजिए 9 होता, 7 की जगह क्या होता? 9। 2 8 8 ऐसा तोड़ का मतलब होता है इसने, अब ये देखो, ये 2 में भी है, ये अपना एक चक्र पूरा कर लिया, के कोष में कोष पूरा कर लिया, मतलब अभी भी इसको बोलेंगे अष्टक पूरा कर लिया। कोई जरूरी नहीं अष्टक पूरा करने के लिए 8 ही चाहिए, कंप्लीट चाहिए। 2 को भी बोलते हैं अपन क्या कर लिया, उसने अपना ऑक्टल पूरा कर लिया। 8 को भी बोलते हैं उसने अपना ऑक्टल पूरा कर लिया। जब ये 9 रहेगा तो कैसे बांटेंगे, समझ में आया? और अभी कितना है? 2 8 7 में 8 और बाहर वाले में 7। ध्यान से सुन अरीसा भाई, इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। थ्री की बता रही है, बाहर वाले का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। और ये जो कोर के सबसे पास में का एनर्जी लेवल सबसे, जैसे जैसे बाहर बढ़ते जाओगे एनर्जी लेवल क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया, में रखा मैं 2, 1 और 1 2। दूसरे वाले में आया 8, और इसके बाद बाहर वाले में गया, जो बाहर है। ये देखो, अभी मैं आपको बोला ना कोर इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाले को छोड़कर ये जो अंदर बचे यही कहलाते हैं क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। ये देखो, इसको छोड़ दिया जाए, इस कोष को, के एल एम, अगर एम कोष को छोड़ दिया जाए, ये जो आपका के और एल है, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। ये बाहर वाला क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे। क्या बोलोगे? वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको किसको बोलते हैं? तो किस भी भीतरी कक्ष में उपस्थित, अभी बताया ना मैं, ये दोनों भीतर वाला कक्ष है और ये बाहर वाला कक्ष है। किसी भी भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जबकि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष, ये वाला बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष में उपस्थित परमाणुओं को में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे पिछले में, तो अभी अपन काय का एग्जाम्पल देखे, 17 किसका होता है? होता है 17। 17 ये 2 8 और 7 में 2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जबकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका इंपॉर्टेंस देखिए, आपको अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो पहला बात तो ये रखना है,
जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है का या एनर्जी लेवल अन्य इलेक्ट्रॉनों से कहीं अधिक होता है। सबसे बाहर में सबसे ज्यादा ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा कहाँ, बाहरी कोश पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात होने पर उस तत्व की संयोजकता ज्ञात किया जा सकता है, वैलेंसी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता था अपन उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। संयोजकता क्वेश्चन पूछा था अभी व्यापम वाला पूछा था, एल्युमिनियम का ही तो पूछा था वैलेंसी कितना होता है। एल्युमिनियम का क्या पूछा था, संयोजकता। जिसको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है वही बता पाएगा। 2 8 3 तो 3 क्या हो गया इसकी वैलेंसी। संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही क्या डिसाइड करता है, वैलेंसी, संयोजकता को वही दिखाता है। ठीक है, आखिरी में बता रहा हूं अभी और अच्छे से समझा रहा हूं तुमको कि संयोजकता 3 होगी। कितनी होगी, संयोजकता बोल रहा हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको बताएंगे कि संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या ज्ञात किया जा सकता है, संयोजकता। नेक्स्ट, यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही किस में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। चलिए इन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए। ऑक्सीजन 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, मात्र संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। पहला तो पूरा, 2 के बाद अब अपने पास कुछ नहीं है, सीधा जाओगे कहां पर, 6, 2 और 6। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अभी इतना ही समझो बस। मैग्नीशियम का 12, ये कैसे टूटेगा, 2 8 और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, कैल्शियम 8। अब 18 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 8 8 और 2 18 और 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, डाल लोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होने से संयोजकता कैसे निकाल, वैलेंस संयोजकता। ठीक है, नहीं क्या होता है, 11 2 8 और शुरू के जिसके आखिरी में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे मैग्नीशियम। आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, के मतलब ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी को तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो बचता है उसको, ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजकता वही होता है। 4 तक, 1 to 4 4 तक ये रिपीट होगा। इसकी संयोजकता क्या होगी, आखिरी में अगर 4 बचा, कार्बन क्या बचेगा, 4 6 होता है, क्या बचेगा, 2 और 4। संयोजकता डायरेक्ट 1 2 3 और 4। अगर आखिरी में क्या बच रहा है कि अगर 4 इतना बच रहा है, संयोजकता भी यही होगा। इसकी संयोजकता 1 की 4। लेकिन 5 से जैसे ज्यादा हुआ, 5 6 7 8 नहीं होगा। 8 होगा तो कहाँ का आखिरी में संयोजी इलेक्ट्रॉन काहे बचेगा, जब अष्टक तो पूरा हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, 8 होगा तो नहीं, तो बचेगा क्या, आखिरी में 5 बच सकता है, 6 बच सकता है और 7। अगर ये 5 बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो इसको 8 से माइनस करो, कितना बचा, की संयोजकता कितनी होगी, 3।
संयोजकता कितनी होगी? अगर ये 6 बच रहा है तो 8 से माइनस करिए, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। और अगर ये 7 है तो 8 से माइनस करिए, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो रटने का नहीं है, 1 से लेके अगर 4 आखिरी में बच रहा है संयोजकता 1 2 3 4, और अगर 5 बच रहा है तो 5 में 8 से माइनस किए तो 3, आखिरी में 6 बच रहा है तो 8 से माइनस किए तो 2, आखिरी में 7 बच रहा है तो 8 से माइनस किए तो 1। कैसे? जैसे ऑक्सीजन कितना होता है, अब ध्यान से देखो, ये टूटा 2 और 6 में, अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये 6 का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ये? लेकिन अगर इसकी संयोजकता निकालनी है, क्या निकालना है? वैलेंसी संयोजकता निकालना है। इसको ये देखो बेटा, ये 6 देने से अच्छा 2 ले लेगा, इसलिए 2 लिया। क्या लिया? 2 लिया, इसलिए इसको संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। 8 माइनस 6 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक। अगर मान लीजिए 8 7 का होगा, क्लोरीन का 17। अब ये क्या करेगा? इसकी संयोजकता निकालना है। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 से माइनस करिए, कितना आएगा? 1। इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी संयोजकता इसकी क्या हो जाएगी? 1। सल्फर का 16, 8 6, ये भी क्या करेगा? 8 माइनस 6 कितना आएगा? मतलब आपको याद रखना है, कभी भी संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होगी। संयोजकता कितने से ज्यादा नहीं होती? 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइन से 1 2 4 है तो क्या उनकी संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन अगर 5 6 और 7 है तो 8 में माइनस करके ले आना। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अब हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए देखो, अब इसी से अपन बता रहे हैं क्या? चार्ज, चार्ज, आवेश। और देखो, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अपन क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चार्ज। अब देखो, मैं अब आपको आप मेरे को बता के निकाल दिखाना। एक कैल्शियम है, कैल्शियम में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? कारण, ठीक, कारण। तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? 2 8 8 और देखो, एक चीज और याद रखना, चलो बता रहा हूँ। 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से क्या कर देगा? दे देगा, देगा। और यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम में, तो दे दिया, और ये अपना स्टेबल हो गया 288, स्टेबल हो गया। 2 को दान किया और क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अष्टक पूरा कर लेना, इसी को बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए कैल्शियम के ऊपर क्या लगा? डबल प्लस। एल्युमिनियम में क्या लगेगा? ट्रिपल माइनस की ट्रिपल प्लस। प्लस देखे हो माइनस देखे हो तुम लोग? सही प्लस। हाँ, अंतर है ना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्या होता है? क्लोरीन प्लस होगा कि माइनस? क्या होगा? माइनस। Na क्या होगा? प्लस। देखो इसके 8 1 और ये हुआ 8 7। देखो बेटा, इसको स्टेबल होने के लिए एक फेंकना है और इसको स्टेबल होने के लिए एक लेना है। अगर मैं इसको यहाँ से इसका एक निकाल कर को दे दूंगा, आएगा देखो, तभी अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब ये ही देखो, NaL, Na प्लस Cl बन गया नमक। बन गया क्या? कुछ भी नहीं जोड़ दोगे,
किसी को किसी के भी साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। जब इसके आपस में होगा वही जुड़ेगा, समझ में आया? ऐसे नहीं जुड़ेगा। आवेश निकाल सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर होगा, उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। बात को क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ये दे रहा है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, ये दे दाता है, ये Na में प्लस लग गया, और ये ले रहा है, ये इसमें क्या लगा? माइनस लगा। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सब धातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो सब अधातु होता है। ना तो लेगा ना तो देगा, होगा चार। ये देखो भी अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, वो धातु भी हो सकता है और अधातु भी। धातु भी मतलब देखो, धातु भी हो सकता है और अधातु भी, ठीक है। अपवाद है क्या? कार्बन। अपवाद क्या है? कार्बन। ठीक।